जगहों जगहों पे प्रदर्शन हो रहे हैं। कुछ स्वर्ण समाज के लोग सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। यहां तक कि सरकार में जो लोग हैं वो भी बंद जुबान से इसका विरोध कर रहे हैं और विरोध इस स्तर पे आ गया है कि इसके लपेटे में इस प्रदेश के मुखिया और देश के मुखिया भी आ गए हैं। अब उनका यह कहना है, स्वर्ण समाज का यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में ही एक स्वर्ण समाज अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था और इन्होंने ऐसा कर दिया कि जो राम को लाए वो अब देश को क्या स्वर्ण समाज को देश से बाहर कर रहे हैं, ऐसा जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनका कहना है। अब इसी मुद्दे पे, यूजीसी के मुद्दे पे हमसे हमारे इस पैनल में कुछ गेस्ट जुड़े हुए हैं। पहला नाम है हिरेंद्र कुमार मिश्रा जी, दूसरा नाम है डॉक्टर आचार्य कौशलेंद्र पांडे जी। अगर हम डिबेट की इसकी पहली शुरुआत करें तो मुझे लगता है कि मैं सबसे पहले मिश्रा जी के पास आना चाहूंगा। मिश्रा जी, यूजीसी क्या है और क्या इसका टीकरा जो भारतीय जनता पार्टी सरकार पे फोड़ा जा रहा है वो कहां तक सही है? मिश्रा जी, अगर मेरी आवाज मिल पा रही है और आपने शायद हमारा जो सवाल था वो सुन पाए हैं आप? मिश्रा जी, यूजीसी को लागू करके सामाजिक समरसता को तोड़ने का काम किया गया है। ये कतई नहीं लागू होना चाहिए। ये सवर्णों के साथ अन्याय है। सवर्णों को कोई अगर कहीं कुछ गाली दे दे, गुस्सा दे दे, तो उसके प्रति जो है कोई जवाबदेही किसी की नहीं रखी गई है। जी जी, जबकि जो बैकवर्ड क्लास के हैं, ये अगर एससी को कुछ कह देते हैं तो उस पर भी दंडात्मक कार्रवाई की कोई व्यवस्था इसमें नहीं। जी और अगर कोई किसी को फंसाना चाहे, किसी सवर्ण क्लास के व्यक्ति को फंसाना चाहे तो वो फंसा सकता है। उसके विरुद्ध अगर गलत फंसा रहा है तो उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई करने की कोई व्यवस्था इसमें नहीं की गई है। इसको पूर्णतः वापिस होना चाहिए। ये सवर्ण समाज के एक विरुद्ध। एक एक सवाल मिश्रा जी आपसे, एक सवाल यह है कि क्या इसका जो जी, टीकरा भारतीय जनता पार्टी सरकार पर फोड़ा जा रहा है, क्या यह भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश है क्या? आप तो चूंकि शासन मेरे सत्ता के बड़े करीब भी रहे हैं और मैं आपसे यह जानना चाहता हूं। हमें लगता है ये भाजपा को बदनाम किया जा रहा है, कोई सोची समझी रणनीति है तो भाजपा सरकार में इसमें। ही आया है ये? जी, भाजपा ही सरकार में ये लागू भी हुआ है? नहीं, लागू तो हुआ है, लेकिन इसको हमें लगता है कि भाजपा नेतृत्व को बताया नहीं गया है। अगर बताया गया होता तो ये भाजपा गवर्नमेंट इसको संज्ञान में लेती, और संज्ञान में ले रही है इसको। ठीक बात है, हम आते हैं दूसरी बार में आएंगे, तब तक हम आचार्य कौशलेंद्र पांडे जी के पास जाएंगे। पांडे जी, आवाज जी, मिल रही है क्या हमारी आपको? बिल्कुल मिल रही है सर। बताएं कि क्या यूजीसी को आप कैसे देखते हैं और जिस तरीके से हू हल्ला देश में मचा हुआ है यूजीसी को लेकर, स्वर्ण समाज ने जिस तरीके से इसका विरोध जताया है, कैसे आप देखते हैं? जरा दर्शकों को बताएं पांडे जी। पिछले दिनों से आप देख रहे हैं कि यूजीसी का जिस प्रकार से विरोध किया जा रहा है देश के अन्य जगहों पर, जी वो जहां पर एक और भाजपा समरसता के लिए हिंदुत्व सम्मेलन जगह जगह पर करा रही है और भाजपा नारा दे रही है जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। जहां जी पर एक ओर से हिंदू समरसता के लिए हिंदुत्व जोड़ने की बात कर रही है भाजपा, जी वहां भाजपा के ही कार्यकाल में, चाहे प्रदेश में हो चाहे देश में हो, भाजपा के ही कार्यकाल में अगर इस तरीके से कानून आएगा जिसमें समाज बंट रहा होगा, जी तो जी इस तरीके से कानून का हम लोग विरोध भी करेंगे। और क्या कहते हैं, जरूरत पड़ने पर हम अपना शांति मैं पूर्ण ढंग से मैं मैं इसका प्रदर्शन। आपसे एक अभी मेरे मन में विचार आया है कि उनका कहना यह है, जो एसटी एससी हम्म लोग हैं, ऐसे कई सारे उनके नेता भी हैं, नाम नहीं लूंगा चूंकि इस हम्म पैनल में, पर मैं वो हम्म उनका कहना है कि ब्राह्मण ठाकुरों ने बड़ा अत्याचार किया है और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने यूजीसी लाकर सही में हम लोगों को हम्म। न्याय दिया है। पांडे जी,
नहीं, क्या किस प्रकार का अत्याचार करा जब एक लोकतंत्र भारत में जहां पर समानता का अधिकार लोगों को प्राप्त है, जी आरक्षण की नीति को लाने के लिए कुछ समय का दायरा निश्चित किया गया था। शीर्ष पर बैठे हुए नेताओं को ये चाहिए कि उन आरक्षण के विरोध को खत्म करके और जातिगत आधारों पर आरक्षण को खत्म करके जब भारत में संविधान का कानून सबके लिए निश्चित किया गया है, तो सबको एक समान अगर दृष्टि से ही अगर तौला देखा जाए, जब सबके लिए एक ही कानून है, तो सवर्ण का बच्चा काहे इतना मेहनत करे और कोई एससी एसटी हो ओबीसी हो उसका बच्चा काहे कम मेहनत करे? क्यों सवर्ण वाले ही फीस दें, अन्य लोग भारत में क्यों ना फीस दें? तो इस प्रकार से हम इसका बिल्कुल पुरजोर विरोध करते हैं। कहीं कोई अन्याय किसी सवर्ण ने किसी के साथ नहीं किया है। और सवर्ण आप अब की अगर इस प्रकार से कानून अगर सरकार हम पर थोपती है, तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे और सरकार को ठीक इसका ठीक बात खूब है, ठीक जबरदस्त बात है। जवाब देंगे। इस बात से मैं भी सहमत हूं, इसलिए सहमत हूं कि एक पत्रकार होने के नाते, और मैं ये नहीं कहता कि किसी का विरोध होना चाहिए, या मैं ये नहीं कहता कि किसी को सताना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि भाई कोई एसटी एससी है तो उस पर किसी ब्राह्मण ठाकुर का बड़ा आधिपत्य होना चाहिए और उनको दबाना चाहिए, क्योंकि ये स्वतंत्र कोई भारत है है और भी भारत नहीं की अब एक दुबे अपनी जी, कुछ कुछ अब अपनी ऐसा है नहीं अपनी देश एक में। जो देश का नियम। माहौल एकदम अमन चैन है। जी, मैं उसी पे आ रहा हूं। पर मेरा मानना है कि जब हम लोग समाज में काम कर रहे होते हैं तो बहुत ऐसे परिवार हैं, ब्राह्मण के हों, सवर्ण की बात करूंगा, ब्राह्मण की छोड़िए, पूरे सवर्ण की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी गरीब हैं। सरकार को सोचना चाहिए, वो भी रेहड़ी पटरियों पे गुजारा कर रहे हैं, वह भी दाल रोटी के लिए दर दर भटक रहे हैं। तो क्या उनके लिए कुछ अलग प्रणाली बनाई जा रही है? मैं इसी पे मिश्रा जी के पास आऊंगा। मिश्रा जी, इसमें क्या कुछ संशोधन करना चाहिए? संशोधन क्या है, इसको वापस लेना चाहिए। सरकार अभी वापस के मूड में तो नहीं है, और ये आपके कहने से यूजीसी अभी को वापस अगर तो ये इतना वापस जल्दी नहीं है करेंगे तो नहीं। ये, तो इसके साथ साथ सवर्णों को भी उसमें जोड़ना चाहिए कि सवर्णों के साथ अगर कोई अत्याचार होता है तो उसके खिलाफ उनको भी न्याय मिलना चाहिए। दूसरा ये है कि जो गलत काम करे और झूठा वो साबित होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें कोई व्यवस्था नहीं है कार्रवाई करने की, नहीं तो अभी इसलिए तो इसमें ऐसी कोई संशोधन व्यवस्था लागू होना चाहिए। मिश्रा जी, अभी कोई ऐसी व्यवस्था तो नहीं बनी है कि सवर्ण के बच्चे को अगर एसटी एससी का बच्चा गाली दे देता है या मार देता है तो उसके पे कोई मुकदमा पंजीकृत, ये तो उसके लिए है ना कि सवर्ण का बच्चा अगर उसको गाली गुप्ता दे देता है, मार देता है, तो तुरंत मुकदमा पंजीकृत करके इसमें जांच तक की कोई अभी बात नहीं आई है। यूजीसी के रूल में संशोधन ये भी होना चाहिए कि अगर कोई सवर्ण किसी दूसरे क्लास का व्यक्ति सवर्ण के क्लास के व्यक्ति को गाली देता है, गुप्ता देता है, उसको ह्यूमिलेट करता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसका संशोधन होना चाहिए उसमें। जी, और अगर लागू होता है तो ये संशोधन होके ही लागू होना चाहिए, अदरवाइज इसको बैक वापिस लेना चाहिए। नहीं, हम कह रहे हैं 4 ओबीसी और 4 दलित के बच्चे अगर मिल करके किसी सवर्ण बच्चे को परेशान करेंगे तो उसके लिए क्या प्रावधान है, क्या नियम है, उसके लिए क्या विरोध है, क्या बात, क्या क्लॉज निर्धारित की गई है, इस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। इस पे तो कोई उसमें कोई क्लास निर्धारित नहीं क्या किया गया है। सवर्ण बलवान पैदा ही होता है? अब ये ये तो ऐसा सवर्ण ऐसा के देखिए, मुझे तो लग रहा है कि सवर्णों को तो जानबूझ के दोषी मान ही लिया गया है। हाँ, तो यही तो है कि आप एक विशेष समुदाय, विशेष व्यवस्था के लिए, विशेष वर्ग में पैदा हुए बच्चों के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रोत्साहन शुल्क, कोई प्रोत्साहन व्यवस्था ना दे करके केवल उनके ऊपर केवल आप मुकदमा लादने की तैयारी कर रहे हैं, और कोई किसी प्रकार का आप उनको प्रोत्साहन भी दे रहे हैं, फीस में दे रहे हैं, पद में दे रहे हैं, आरक्षित जगह में दे रहे हैं, कहीं आप जगह नहीं दे रहे हैं, और उसके बाद भी अगर वो अपने बुद्धि विवेक के आधार पर अगर किसी पद को प्राप्त करता है, किसी क्लास में पहुंचता है, किसी शिक्षा को प्राप्त करना चाहे, तो वहां पर आप कानून लाद देंगे उसके ऊपर। ये तो भेदभावपूर्ण का यूजीसी है ही, इसको इसीलिए तो 100% भेदभाव पूर्ण है, और सरकार के इशारे पर ही अब सरकार ये कहना प्रारंभ करी है कि एक विशेष प्रकार के विभाग ने ऐसा नियम लाया था, हम नहीं ला रहे। तो मैं आपके पांडे जी आपको रोकना चाहूंगा और इसी पे जाऊंगा मिश्रा जी के पास। मिश्रा जी ने कहा कि सरकार को ये पता नहीं था, मतलब सरकारी लोग नहीं, एक विभाग है जिसने ये जारी किया। क्यों मिश्रा जी? जी जी जी। तो आपका कहना क्या, इसमें सरकार इन्वॉल्व नहीं है? सरकार इन्वॉल्व इसमें, सरकार चूंकि यूजीसी लाई है, यूजीसी सरकार की है जी, उसमें बैठे हुए जिन लोगों ने ड्राफ्ट तैयार किया है उनके विषय में जांच होनी चाहिए कि क्या सरकार की मंशा के विपरीत ऐसा काम क्यों किया इन्होंने, जबकि सरकार समरसता का पक्षधर है, तो सभी को बराबर समानता का अधिकार देती है।
तो ये तो उनको सोचना चाहिए जिन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया है इसको। चलिए, ये तो अब सरकार की बात है, सरकार के पैनलिस्ट इस पे बैठने से मना किए, कहे भैया हम यूजीसी पे नहीं बात कर पाएंगे। खैर पांडे जी, अगर आप अभी पीछे जब बात कर रहे थे तो जिस तरीके का रवैया है यूजीसी को लेकर, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में ये एक वर्चस्व की लड़ाई बन जाएगी और स्वर्ण समाज के जो बच्चे हैं वो एक, जब कोई गाली देगा या कोई मारेगा उनकी कहीं सुनवाई नहीं होगी, तो क्या ये इस यूजीसी के, अगर यूजीसी की जो रूल है, नियम है, उससे क्या ये अपराध की तरफ लोग नहीं जाएंगे? स्वर्ण समाज के लोग आत्मरक्षा में कहीं कोई गलती हो जाए, कोई बात हो जाए तो भी मुकदमा पंजीकृत होना है, गाली दे दो तो भी मुकदमा पंजीकृत होना है। हमारे वर्ग के सांसदों को है, विधायकों को है धिक्कार कि सवर्ण समाज के 25 सांसद साइन कर चुके हैं इस बिल पर, तो धिक्कार तो उनको है। और इसका इस तरीके से विरोध किया जा रहा है सवर्ण समाज के द्वारा कि सरकार को भी घुटने टेक देना पड़ेगा हमारे आगे। और अगर इस बिल को वो लागू करने में अपनी मंशा के अनुसार कामयाब होते हैं ओबीसी वोट बैंक को देखते हुए, तो वो ठीक है, इसको लागू भी कर दें। और उससे हम निपटने का भी पूरा तरीका जानते हैं, वो हमारी बुद्धिमत्ता को, हमारी क्षमता को किसी प्रकार किसी सरकार नकेल नहीं कर सकती है। सवर्ण समाज अगर अपनी बौद्धिक क्षमता, अपनी प्रतिभा के कारण अगर आगे बढ़ना चाहता है तो हम सबका सम्मान करते हैं। हमारा ओबीसी भाई भी, हम उससे विरोध नहीं करते हैं, हम उसको भी आगे बढ़ाने के लिए आगे का रूल बनाना चाहते हैं। लेकिन इस जातिगत आधार पर आप नियम बना करके, रूल बना करके, जहां पर कुछ समय के लिए संविधान की रचना हुई थी और कुछ समय के लिए आपने आरक्षण की मांग की थी, उस पर उत्तरोत्तर वृद्धि करके आप अपने वोट बैंक को सुरक्षित करना चाहते हैं, ये सरकार की मंशा का हम विरोध करते हैं। बस चलिए, आपने बड़े साफगोई तरीके से, अब मिश्रा जी के पास इसलिए फिर आएंगे क्योंकि मिश्रा जी सरकार के भी कई सारे, मैं नाम क्या लूं, बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारियों के, बहुत सारे वरिष्ठ मंत्रियों के टच में रहते हैं। मिश्रा जी, अगर आप इस पे, अगर उन अधिकारियों को या जिन मंत्रियों के साथ आपका बैठना उठना है, तो मेरा मानना है न्यूज़ 7 हिंदी के माध्यम से, इस डिबेट के माध्यम से अगर उनसे आप निवेदन करना चाहेंगे तो क्या करना चाहेंगे और सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मिश्रा जी। नहीं, हम तो सरकार से कहना चाहेंगे कि इस बिल में संशोधन होना चाहिए, सवर्णों के साथ कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए। जो ये नीति लागू की गई है गलत है, यूजीसी जो लागू की गई है वो गलत है, पर वो गलत है। यानी कि जो देश में कल से धरना प्रदर्शन हो रहा है, उसका आप क्या उसका विरोध करते हैं या उनके साथ? बिल्कुल, हम समर्थन करते हैं। अपने अधिकारों के प्रति लड़ना चाहिए लोगों को। अपने सरकार से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे फिर? नहीं, क्या जो आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रहा है, वो जायज है? नहीं, आगजनी तोड़फोड़ तो जायज नहीं है, इसको तो मैं जायज नहीं कहूंगा। ये नेशनल लॉस है। पर आक्रोश तो है ना कहीं ना कहीं सवर्णों में। आक्रोश है, आक्रोश में ये घटनाएं घट जाती हैं, लेकिन इस पे बहुत ही संयम बरतना चाहिए। सरकार से अपनी मांग करनी चाहिए। सरकार इस पे विचार भी कर रही है, कुछ ना कुछ निर्णय निकलेगा। चलिए, मैं एक लाइन में, अब चूंकि डिबेट का आखिरी वो एक समय हो चुका है, अंतिम दौर में एक लाइन में अगर मैं पूछूं यूजीसी को लेकर अगर आप विरोध जताएंगे तो कैसे, मिश्रा जी? इसमें संशोधन होना चाहिए, सवर्णों को भी लागू, या तो इसको लागू करना है तो सवर्णों को भी उसमें लेना चाहिए। ठीक, अगर उनके साथ कोई गलत काम हो रहा है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक बात है। आचार्य कौशलेंद्र पांडे जी, इसको अगर आप एक लाइन में मैं ये कहूं कि ये यूजीसी का विरोध या समर्थन करना चाहें तो कैसे करेंगे और सरकार हम से किसी क्या प्रकार की सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं जी। हम सरकार से किसी प्रकार की कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। हमें अपने अधिकार के प्रति सचेत हैं। हम सारे सवर्ण एक हैं, इसका पुरजोर विरोध करते हैं और हमें विश्वास है कि सरकार को इस बिल को वापस लेना पड़ेगा। संशोधन की कोई सीमा ही नहीं है, इसका वापस उसको लेना ही पड़ेगा। और हमारे पक्ष को ध्यान में रखते हुए, हमारी प्रतिभाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार को इस पर जैसा पहले चल रहा था वैसा या तो चलने दें, या तो हमारे समर्थन में
हमारी भी व्यवस्था को देखते हुए। भाई एक ओर आप अपना जाति प्रमाण पत्र लगा करके आप उसका कोटे का लाभ ले रहे हो, दूसरी जी। ओर आप हमारे को नियमों में इतना नकेल कस दोगे कि हम किसी भी प्रकार का आगे बढ़ने की अपनी क्षमता को खो दें। पांडे जी, तो कोटे हम इस का प्रकार लाभ वो आज से नहीं ले रहे हैं, जब से देश आजाद हुआ है तब से ले रहे हैं, तो इसमें अब कहाँ वही तो आप कह रहा हूँ, संशोधन लेकिन करा सब पाएंगे? इसकी भी एक समय सीमा थी ना। उस समय सीमा का ध्यान न रखते हुए सरकारें वोट बैंक के आधार पर उनको अपडेट करती जा रही हैं और हमारे पैरों में जंजीरें डालती जा रही हैं। तो ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। हम पैरों अगर पांडे जी, रोड इस पर बात उतर से गए मैं तो बिल्कुल मना करूंगा, क्योंकि मैं आखिरी दौर में था, फिर भी मैं आपको बता दूं, पैरों में जंजीरें आपके बुजुर्गों ने डाल रखा था, आपके पूर्वजों ने डाल मैं रखा था, आप लोगों ने उस समय आवाज नहीं उठाई, और जिसका परिणाम आज के युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। इस बात पे युवा सब मैं बाधित हो रहे हैं अनु भैया, सब युवा बाधित हो रहे हैं, सब युवा आहत हैं, सबके अंदर आक्रोश है। हम आगजनी का समर्थन नहीं करते हैं, हम जी, हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन हम शांतिपूर्ण ढंग से इस प्रकार का सरकार का विरोध करेंगे कि सरकार को वापस करना पड़ेगा, यूजीसी रूल बैक लेना पड़ेगा। चलिए, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बड़े ही साफ गोई तरीके से यूजीसी पे अपनी बात रखी, क्योंकि मेरा मानना है कि इसमें संशोधन जरूर होना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा देश है, कोई इतना छोटा सा ये टापू नहीं है भारत। भारत एक अपने आप में विशालकाय देश है और पता नहीं कितने संस्कृतियों को आपस में समेटे हुआ है। तो इस पे जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, चाहे वो स्वर्ण समाज के लोग हों या चाहे ओबीसी के लोग हों, आपस में बैठ के तय करें कि ये जो यूजीसी आया है इसमें लोगों की नाराजगी है, और नाराजगी भी लोग अपने परिवार में ही जताते हैं, और परिवार के वरिष्ठ जनों से कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, और वरिष्ठों को भी स्वीकार करना चाहिए कि हाँ ये गलती हुई है और उसमें संशोधन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र कुमार मिश्रा जी, आचार्य डॉक्टर कौशलेंद्र पांडे जी, और फिर कल इसी किसी ज्वलंत मुद्दे पे राष्ट्र प्रथम पे हम लेके आएंगे। तब तक बने रहें न्यूज़ 7 हिंदी के साथ। नमस्कार।